हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय सैफ सर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने रिफ्लेक्शन का A to Z फिनोमिना, रिफ्लेक्शन का A to Z टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेते आएंगे। आप पिछले भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो कुछ देखे होंगे, यहाँ भी एक दो बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। बट आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप पीछे के साइन कन्वेंशन का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन का वीडियो नहीं देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा पूरी बातें समझाने को, बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे की दो वीडियोस मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन जरूर देख के आए। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। चलिए, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल जो बोल रहा है पहले लाइन से उसको पढ़ो बच्चों, और A to Z जो इंफॉर्मेशन उसको लिखो। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, यानी हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन, और यहां लिख देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज placed at 30 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। मार्क करने वाली चीज क्या है कि मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। और हमें दिया क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैंने कितनी दूर रखा है? ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है 30 सेंटीमीटर मिरर के इन फ्रंट, यानी u बराबर कितना हो जाएगा? -30। अब पूछोगे माइनस क्यों? तो देखो बच्चों, मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था तो उसमें u की वैल्यू कितना लेने को बोला था मैंने? नेगेटिव में, तो ये हो गया -30। आगे क्या कह रहा है? फोकल लेंथ गिवन है बच्चों। फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो अब मैं f बराबर लिख दूंगा 15 सेंटीमीटर। अब बात आई प्लस माइनस, क्या लगेगा? तो देखो फोकल लेंथ किस मिरर का है? कॉनकेव का। तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो आप तुरंत यहां क्या लगा दोगे बच्चों? -15 सेंटीमीटर। आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image। कह रहा है कि आप डिस्टेंस ऑफ इमेज बताइए साहब हमको। और क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। आप मैग्निफिकेशन भी बता दीजिए और हाइट ऑफ इमेज भी बता दीजिए। तो टास्क कुछ बड़ा है बच्चों, थोड़ा सा टास्क ज्यादा है, बट टेंशन नहीं लेने का। जब भी सवाल ना लगे तो दिल पे हाथ रखने का, बोलने का ऑल इज वेल, अरे सवाल सॉल्व होगा, आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे बच्चों? फ्रॉम मिरर्स। मिरर्स फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मिरर्स फॉर्मूला। बोल भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस 1/u प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, सोचो, प्लस 1/u प्लस 1/u। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा? 1/f विल बी इक्वल टू 1/b। बोलो, निकालना है तो मैं एक काम करता हूं, 1/b को इधर ले लेता हूं और 1/f माइनस 1/ कितना हो जाएगा? u। देखो u को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। आ जाओ इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/b विल बी इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है बच्चों? -15, यानी 1/ कितना लिख दोगे? -15। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे 1/u की वैल्यू। बोलो बच्चों, u की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, यानी 1/b विल बी इक्वल टू -1/15। और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। कुछ नहीं, इजी कैलकुलेशन है मैथ्स का। 1/b इज इक्वल टू, बोलो एलसीएम बोलो, 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 2 जा 30 -2 प्लस 31 जा 30, यानी 1/b विल बी इक्वल टू -1/30। तो देखो ये इसको पलटोगे तो ये पलट जाएगा, यानी v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? इस v की वैल्यू देखो कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर आई है। कितनी आई है बच्चों? -30 सेंटीमीटर। चल भाई, तेरा v तो निकल गया, मुबारक हो, v निकल गया। अब क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन। तो चलो, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो सर मैंने तो मैग्निफिकेशन का एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा है कि m विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट एक बात बताओ,
क्या हाइट ऑफ इमेज गिवन है? नहीं सर। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकाले? एक काम करो, तुमने ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, m विल बी इक्वल टू माइनस v बाई यू। हाँ सर, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लला। आ जाओ सॉल्व करते हैं। m विल बी इक्वल टू माइनस लगाएंगे, v कितना है बाबू? -30 अपॉन u कितना है बच्चों? u -30। वाओ, m विल बी इक्वल टू, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस माइनस की वजह से माइनस, और 30 से 30 कैंसिल, यानी मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -1। मुबारक हो भैया, मैग्निफिकेशन भी निकल गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? अब पूछ रहा है हमको हाइट ऑफ इमेज निकालिए। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने क्या तरीका है? बोलो 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 बोलो, हाइट ऑफ इमेज निकालने का तरीका। तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छा, मैग्निफिकेशन लिखा -1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। बोलो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज सर नहीं निकालना, यही तो निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, यहां 2 लिख दिया, ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ये देखो हाइट ऑफ इमेज भी निकल गई। सर इन सभी बातों का क्या मतलब है? आपको 4 पॉइंट्स तो लिखने हैं ना, तो आओ 4 पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले इमेज कहां बना? आपसे पूछा है ना बच्चों नेचर ऑफ इमेज बताने को, नेचर। आओ, तो सबसे पहले बना इमेज एट, कहां पे बोलो, कहां इमेज बनी है? 30 सेंटीमीटर। दूसरा, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? तो बच्चों देखो मैंने बोला था अगर V नेगेटिव आया, अगर V नेगेटिव हुआ तो इमेज हो जाएगा रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। देखो यहां से भी आप टैली कर लो, अगर M हुआ नेगेटिव तो मैंने बोला था इमेज होगा रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। याद करो याद करो। तो बोलो यहाँ पे सेकंड पे इमेज कैसा हो जाएगा? रियल। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। और चौथा पॉइंट साइज बताइए। तो ये देखो बच्चों मैग्निफिकेशन 1 आया है। मैग्निफिकेशन 1 होने का क्या मतलब होता है? मैग्निफिकेशन 1 होने का क्या मतलब है कि इमेज सेम साइज बनी है। याद करो मैंने समझाया था m विल बी अगर लेस देन 1 है तो इमेज कैसी हो जाएगी? डिमिनिश्ड। अगर m इक्वल टू 1 है तो इमेज कैसी हो जाएगी? सेम साइज। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी हो जाती है? एनलार्ज। तो बताओ यहाँ पे m की वैल्यू इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे 4th पॉइंट पे आप क्या लिख दोगे? सेम साइज। क्या लिख दोगे? सेम साइज। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे से समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकाला है, बहुत आसान है। आइए अब दूसरा सवाल फटाक से देखते हैं और अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए तो देखिए हमारे पास है ये दूसरा न्यूमेरिकल। आइए फटाक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर, फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या नोट डाउन करने वाली है कि हमारे पास मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कितना टाइम्स? 3 टाइम्स मैग्निफाइड एनलार्ज रियल इमेज। देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में वो सब ऐसे ही सर्कल कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेना, ताकि तुम्हें लगे कि ये न्यूमेरिकल्स हेल्प करने में, सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। आ जाओ। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां, क्या कह रहा है? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो कह रहा बताइए इमेज का डिस्टेंस क्या है। तो चलो आओ यार, हमारे पास गिवन में इस बार क्या है? गिवन में इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ +10 की -10? तो सर आपने बोला था u हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ u हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस लगा लो। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, और क्या दिया हुआ है? 3 टाइम्स प्रोड्यूस। मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है। अरे बच्चों क्या कह रहा है? इमेज 3 टाइम्स बता रही है, मैग्निफिकेशन ही तो बताता है कि इमेज कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी बनी है। कौन बताता है? मैग्निफिकेशन बताता है, यानी मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? 3 टाइम्स। अब बात ये आई +3 ले कि -3 ले?
मतलब m विल बी इक्वल टू 3 ले या m विल बी इक्वल टू -3 ले, क्या ले? तो समझो यार बहुत ध्यान से, इमेज देखो यहां पे कैसी बन रही है, रियल। और मैंने तुमको बताया है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी इमेज कैसा बनेगा, रियल। यानी तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि इस बार आपको मैग्निफिकेशन कितना लेना है, -3। बस v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, हलवा गलवा सवाल। इस पूरे न्यूमेरिकल में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप m की वैल्यू कैसा सेलेक्ट करते हो। इसी m की वैल्यू के सिलेक्शन में आपका न्यूमेरिकल ये डिसाइड करेगा कि आपका आंसर सही है या गलत। बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा फॉर्मूला देखो, ये जानते हो m विल बी इक्वल टू -v/u। तो यहां से क्या निकालना है, v निकालना है। तो बोलो v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -m मल्टीप्लाइड बाई u। देखो यहां से v होगा, u मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी v विल बी इक्वल टू -m कितना है, -3, u कितना है बच्चों, -10, माइनस माइनस प्लस v विल बी इक्वल टू अगेन 10 3 -30 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने पहले ही बोला था अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, आ गई, काम चल गया। अब 3 पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं, 4 पॉइंट, तो इमेज कहां बना है, इमेज एट 30 सेंटीमीटर। इमेज कैसी है, सवाल में ऑलरेडी आपसे बोलना है इमेज कैसी है, रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। और हाइट की बात अगर करें तो देखो बच्चों मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब कहोगे सर -3 1 से छोटा होता है, यार तो कितनी बार बोले माइनस पे ध्यान नहीं देना, माइनस को छुपा लो। माइनस बताएगा कि इमेज रियल है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड है। अगर माइनस को छुपा लो तो m बराबर कितना दिखा, 3, और m बराबर 3, m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है बच्चों लार्ज। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। पिछले वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल थे, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल है, अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां तक पढ़ाई करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।